हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था एंड देन मैंने उसके बाद उसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो अपलोड किए थे। एंड इस वाले वीडियो में देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दैट एंड वो क्वेश्चंस क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगाना है, क्या नहीं लगाना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली सॉल्यूशन देखते हैं जो कि मैंने इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की मैंने आपको डाले थे। सो दीज वर दी क्वेश्चंस। एंड अगर आप ये क्वेश्चंस पे ध्यान से मतलब देखोगे कि क्या क्या है, विच गेट स्टार्टेड फ्रॉम 27th क्वेश्चन, नीचे 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 तक अगर आप जाओगे तो स्पेशली मैंने जान पूछ के लाइक बिलो क्वेश्चंस डू ऑन योर ओन। ये जो क्वेश्चंस है इनके मैं आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाला। आई वांट कि ये सब जो भी है, जो क्वेश्चंस है वो आप खुद ही प्रैक्टिस करो या खुद ही अटेम्प्ट करो एंड लेट मी इन द कमेंट्स कि अगर आपसे ये हुआ है या नहीं हुआ। एंड इफ़ यू वांट आप सॉल्यूशन भी अपलोड कर सकते हो, आपकी इच्छा है, इन द कमेंट्स। सो ये ऐसा है। तो बेसिकली लेट्स गेट स्टार्टेड। 27 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज ऑड, इवन और इक्वल टू जीरो। तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। सो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बेसिक्स हमने किया हुआ है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ये कहाँ से तक है? बेसिकली 27 से मैं कर देता हूँ 27 से 33 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो नया फोल्डर, क्वेश्चंस पे जाके नया फोल्डर, क्वेश्चन 27 टू 33 या 33। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ 27.py। 27.py पे चलते हैं एंड नीचे जाके देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज ऑड, इवन और इक्वल टू जीरो। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको नंबर एक पूछना है यूजर से। आपको बस बताना है कि वो नंबर ऑड है, इवन है या इक्वल टू जीरो है। तो लेट स्टार्ट। वेरिएबल के नाम थोड़े अच्छे लेना। मैं नम ले रहा हूँ तो नम इज इक्वल टू विच इज इंट इनपुट एंटर अ नंबर। या आपकी इच्छा, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। एंटर नंबर की एंटर नंबर या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ये सिंपल लिखा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑड है या इवन है या इक्वल टू जीरो है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं इवन। ये चीज याद रखना, कोई भी नंबर अगर इवन है, इवन हम उनको कहेंगे जो कि 2 से डिविजिबल है। याद रखना, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है उनको हम क्या कहेंगे? इवन नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं इधर लिख रहा हूं इफ। ध्यान रखना, मैं बोलूंगा नम, जो कि आपका नंबर है परसेंटेज 2। 2 से जो मैं डिवाइड करूंगा फिर क्या आएगा मेरे पास? रिमाइंडर आएगा। अब याद रखना, अगर ये रिमाइंडर अगर वो इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो नंबर इवन नंबर है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। एंड अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर जीरो आया है। तो सिंपल लिखा है, अगर जो भी मैं रिमाइंडर 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर अगर इक्वल टू जीरो है तो आई कैन राइट प्रिंट इवन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एल इफ के पार्ट में। मैं बोल देता हूं कि अगर नंबर परसेंटेज 2, नाउ कीप इन माइंड, कभी भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा कोई भी नंबर को, दो ही रिमाइंडर आएंगे। कौन से? या तो जीरो या तो वन। सिंपल। तो अगर वो इक्वल टू वन है तो मैं क्या कर दूंगा? विच इज प्रिंट ऑड। एंड अब मेरे को पता है अगर नंबर परसेंटेज 2 जीरो के इक्वल नहीं है तो मतलब इक्वल है तो जीरो इवन आएगा, अगर वन है तो ऑड आएगा। वरना एल्स पार्ट में आपको पता है मैं क्या लिख सकता हूँ? विच इज प्रिंट इट इज इक्वल इक्वल टू जीरो। ओके, बट ये ध्यान रखना, ये मैंने थोड़ा इधर यहाँ पे गलती की हुई है, जानबूझ के मैंने गलती की हुई है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। रन करते हैं इसको पहले। ओके, अगर मैं डालता हूँ 55 तो देखो ऑड आ रहा है, विच इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर डाल रहा हूँ 100, इवन आ रहा है, विच इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं जीरो डाल रहा हूँ, मैं एंटर मारता हूँ, देखो क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, जबकि आना चाहिए था इट इज इक्वल टू जीरो। इसका रीजन देखो क्या है। याद रखना, नम नम क्या है? जीरो। अगर आप बेसिकली जीरो को परसेंटेज 2 करते हो तो पाइथन के अंदर जीरो को अगर आप परसेंटेज 2 करते हो उसको जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल आएगा। सिंपल। तो अगर वो जीरो के इक्वल आएगा तो आपको पता है ये जो जाएगा इंटरप्रेटर टॉप टू डाउन जाएगा, ऊपर से नीचे। तो पहले ये कंडीशन पे चलते हैं। तो जीरो परसेंटेज 2, जीरो को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो ही आएगा मेरा। तो इसलिए ऑन द स्पॉट इवन आ रहा है, इवन आ रहा है।
तो इसके कारण आपका आउटपुट इवन आ रहा है और कभी भी यहाँ तक इक्वल टू 0 तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम पहले ही 0 की डिग्री चेक कर लेते हैं कि अगर नंबर ही इक्वल टू 0 है, पहले ही चेक कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना हम, तो पहले इसको चेक कर लो कि अगर नंबर 0 के इक्वल है, तभी आप क्या करो, लिख दो विच इज इट इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो इट इज इक्वल टू 0। अगर नंबर परसेंटेज 2, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अगर रिमाइंडर 1 आए तो ऑड है। एंड अगर आपको पता है कि यार इक्वल टू 0 नहीं है, ऑड नहीं है, तो क्या बच जाता है, विच इज इवन। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो चेक कर सकते हो, अगर मैं डालता हूं 0 तो देखो इट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और अगर मैं डालता हूं 4 इवन आ रहा है, अगर मैं डालता हूं 5 तो ऑड आ रहा है। तो ये था आपका लॉजिक फॉर अ सिंपल ऑड इवन एंड इक्वल टू 0। इसमें बेसिकली आपको इफ एलिफ और एल्स तो मेरे को समझाना ही था, बट ऑर्डर भी मैटर करता है कभी कभार, नॉट हमेशा, कभी कभार। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने स्पेशली ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच इज 28.py। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बट नॉट 8। मतलब 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए बट 8 से नहीं। बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नंबर पूछ रहे थे, नंबर विच इज इन इनपुट एंटर नंबर। ओके, ये सिंपल एक इफ एल्स में हो जाएगा, इसमें इफ एलिफ का कुछ काम ही नहीं रहेगा। देखो कैसे। इफ अगर मेरे को क्या चाहिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं नंबर परसेंटेज 2, अगर रिमाइंडर 0 है मतलब 2 से डिविजिबल एंड 3 से भी डिविजिबल, और 3 से अगर डिविजिबल चाहिए तो मैं लिखूंगा नम परसेंटेज 3। 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर अगर 0 आए तो ये 2 एंड 3 से डिविजिबल। तो इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, एंड देखो लिखा भी हुआ है बट नॉट 8, 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं वापस सीधा लिख देता हूं एंड। तो अगर नंबर परसेंटेज 8, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 क्यों, वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता कि वो नंबर आप फाइंड आउट करो जो कि 2 एंड 3 एंड 8 से भी डिविजिबल हो, तो आप क्या करते हैं, नम परसेंटेज 2 0, नम परसेंटेज 3 0 एंड नम परसेंटेज इक्वल टू 0। तो मतलब 2 3 एंड 8 से अगर डिविजिबल होता तो यस करते हैं। बट आपका इधर क्वेश्चन है कि 2 एंड 3 से हो बट 8 से ना हो, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 8 से डिवाइड नहीं होता। तो सिंपल, अगर वो नहीं है तो आप बस प्रिंट लिख सकते हो, यस इट इज डिविजिबल बाय 2 3 बट नॉट 8। सिंपल ये लिख सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो एल्स पार्ट में आप लिख सकते हो प्रिंट, सिंपल आप लिख दो नो, ऐसे। ये आपकी इच्छा, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। इसको मैं रन करता हूँ। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 6। जैसे मैंने 6 डाला, 6 2 एंड 3 से डिविजिबल है बट 8 से नहीं है, तो आपका आउटपुट वो आना चाहिए। देखो आ रहा है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बट नॉट 8। इसको वापस रन करते हैं। अगर मैं डालता हूँ 18, 18 भी 2 एंड 3 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या आएगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 2 3 बट नॉट 8। रन करते हैं, देखो वो आ रहा है। बट अगर मैं डालता हूँ 24, 24 2 एंड 3 से तो डिविजिबल है बट वो 8 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, तो वो हमें नहीं चाहिए था, 8 से डिविजिबल नहीं चाहिए, तो आपका आंसर नो आना चाहिए। इसको रन करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, नो। तो ये था आपका सिंपल आउटपुट एंड ये था आपका सिंपल कोड। तो आप एक ही स्टेटमेंट में आप ये लिख सकते हो, एंड इधर मैंने सिर्फ इफ एल्स लगाया, इधर आपको एलिफ की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज 29.py। 29.py, write a program to print the last digit of a number, not a if else क्वेश्चन, ये if else का क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है, मतलब अगर मैं 4 5 3 2 1 डालूं तो लास्ट डिजिट कौन सा है, 1। तो देखो 1 आ रहा है। तो अगर मैं डालता हूँ 4 5 9 0 9 4, लास्ट डिजिट कौन सा है, 4, तो मेरे को 4 प्रिंट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ये इफ एल्स का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लॉजिक क्लियर करने का क्वेश्चन है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, नंबर ले लेते हैं, नम इंट इनपुट एंटर नंबर, नंबर ले लिया।
ध्यान रखना, कोई भी नंबर की अगर मैं बात करूं, कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 5 6 8 9 4, एंड कोई भी अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मैं चाहूं तो इसको एक बार यहाँ पे मैं समझा सकता हूं आपको। ओके, तो नीचे चलते हैं। इसको मैं आपको अगर समझाने की बात करूं तो कैसे हम कर सकते हैं इसको। तो लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी एक नंबर की बात करता हूं विच इज लेट्स सपोज 5 8 9 6 7। अगर मेरे को ये 7 डिजिट चाहिए, राइट, मेरे को आउटपुट इसका क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट क्या चाहिए, लास्ट डिजिट है 5। तो लास्ट डिजिट कैसे कर सकता हूँ, याद रखना, एक सिंपल ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, बहुत सिंपल वो है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 करूं, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 करूं और अगर मैं रिमाइंडर निकालूं, रिमाइंडर, तो याद रखना 1 2 3 4 5 को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। ध्यान से देख लेना, खुद एक बार आप लॉजिक लगाना। तो कोई भी नंबर को अगर मैं 123 अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको पता है मेरे को आएगा 12, एंड जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, एंड जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 3। तो कभी भी देखना, कोई भी अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ और रिमाइंडर अगर निकालूं तो बेसिकली वो आपका एक लास्ट डिजिट होगा। तो क्यों ना क्यों, अगर मेरे को पाइथन में कोई बोले 1 2 3 4 5 का लार्ज डिजिट निकालो, तो आप क्या लिखोगे, %10। मतलब %10 का मतलब अगर मैं 10 से डिवाइड करूं जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आउटपुट होगा। तो ये क्यों ना सिंपल ये इंप्लीमेंट कर देते हैं हम। तो इंप्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। तो लास्ट डिजिट नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर को मैं अगर परसेंटेज करूंगा 10, सिंपल। एंड मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ दी लास्ट डिजिट ऑफ, मैं एक बार प्रॉपर लिखूंगा, द लास्ट डिजिट ऑफ नम, जो भी मेरा नंबर का लास्ट डिजिट है इज इक्वल टू जो भी है लास्ट डिजिट। रन करके देखते हैं। अगर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5, तो देखो क्या आ रहा है, द लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। वापस रन करते हैं। अगर मैं डालता हूँ 89 87, ऐसे ही मैंने डाल दिया तो देखो 7 आ रहा है। एंड इफ आई डू 1000 डालता हूँ तो देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0। तो अगर मैं डालता हूँ 1, लास्ट डिजिट क्या है, 1। तो ये था आपका क्वेश्चन विच इज 29.py, एंड इसे आप लास्ट डिजिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। ये आप लोगों को खुद करना है, ये आप लोगों को खुद करना है, ये मैं नहीं बता रहा। सिंपल है कि आपको लास्ट डिजिट वापस फाइंड आउट करना है और आपको बस येस या नो प्रिंट करना है कि क्या वो आखिरी डिजिट 5 से डिविजिबल है या नहीं है। ये आपको खुद करना है। ओके, 31 पे चलते। तो 31 पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो विच इज 31.py, सॉरी मैंने रीनेम कर देता हूँ, विच इज 31.py। ओके, 31.py में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट बिल। ओके, आस्क अ फाइनल अमाउंट फ्रॉम द यूजर, आपको एक फाइनल अमाउंट पूछना है यूजर से। ओके, एक बिल अमाउंट पूछना है। यू हैव टू गिव डिस्काउंट एंड प्रिंट द फाइनल बिल आफ्टर डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे आपकी क्राइटेरिया कि अगर 50,000 के ऊपर है आपको 30% डिस्काउंट देना है, 40 से लेके 499 तो 25, 30 से लेके 399 तो 20%, एंड 10,000 से ये तो 10% डिस्काउंट या जो भी है। ओके, तो क्वेश्चन आपका कैसे होगा, आपको पहले एक बिल अमाउंट पूछना है यूजर से। ओके, बिल अमाउंट पूछना है, उसने क्या डाला है, 80,000 डाला है। जैसे ही वो 80,000 डालता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्रिंट डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रिंट करना है। 80,000 है तो 50,000 के ऊपर होगा, तो आपको क्या पता है 30% डिस्काउंट देना है। तो आपका आउटपुट जो आएगा वो एक आएगा, यू गॉट 30% डिस्काउंट। ये पहला आपको प्रिंट करना है। तो अगर मैं डालता हूँ लेट्स सपोज 45,000 डालता, 45,000, तो 45,000 डालता तो क्या आता, यू गॉट 25% डिस्काउंट, ये आता। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही आपने प्रिंट कर दिया कि यू गॉट 30% डिस्काउंट, आपको उसका जो भी 30% है वो कैलकुलेट करके उसमें से माइनस करके डिस्काउंट देके आपको फाइनल बिल प्रिंट करना है कि योर फाइनल बिल इज जो भी है, जितने भी रुपीस है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो लेट्स सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जितना भी बड़ा है मैं इतना लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ जो क्राइटेरिया है उनको कॉपी कर रहा हूँ। क्राइटेरिया को कॉपी करके बेसिकली मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो मेरे ये सब क्राइटेरिया है, मैं फटाफट यहाँ से देख देख के कर सकता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ एक बिल अमाउंट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, बिल अमाउंट। मैं बोल देता हूँ विच इज आपकी इच्छा है,
इंटीजर लेना है, इंट भी ले सकते हो, मैं फ्लोट लिख देता हूँ। तो क्योंकि बिल जो अमाउंट है वो फ्लोट में भी हो सकता है, लाइक 80,000.778, तो वो आपकी इच्छा है। तो मैं फ्लोट लिख रहा हूँ, इनपुट लिख रहा हूँ, एंटर बिल अमाउंट। आपको बिल अमाउंट पूछ लिया, स्टार्ट करते। मैं ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्काउंट। मैं फाइनल बिल कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्काउंट। मैं बोलूंगा या तो 30 या तो 25 या तो 20, ये रहेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले बोलूंगा कि इफ बिल अमाउंट, अगर बिल अमाउंट ही ग्रेटर इक्वल टू 50,000 हुआ, तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। याद रखना, डिस्काउंट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। डिस्काउंट में क्या लिख दूंगा, मैं सिर्फ 30, बस 30% डिस्काउंट है तो मैं सिर्फ 30 लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके, इसको रिपीट करता हूँ। एलिफ, अगर बिल अमाउंट ग्रेटर इक्वल टू 40,000 है, देखो लिखा भी है अगर 40,000 के ऊपर, एंड जो कि बिल अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू 49999 है। आप यहाँ पे देखो, ये भी लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 4999999, ये भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो सिर्फ लेस देन 50,000 भी लिख सकते हो। एक ही बात हुई, लेस देन 50,000 मतलब 50,000 से नीचे, और अगर आप लिखते हो लेस देन इक्वल टू 49999, एक ही बात है, एक ही बात है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इधर मैं लिख रहा हूं लेस देन 50,000, इधर मैं ये लिख रहा हूं। ओके, तो लेस देन 50,000 है तो मैं लिख दूंगा विच इज डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अब 25। इसको मैं फुल कॉपी कर देता हूँ, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। 30,000, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, एंड 40,000 से नीचे, तो मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। सिंपल। तो कितना डिस्काउंट देना है, 20 लिखा हुआ है तो 20 लिख देता हूँ। अगेन रिपीट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 10,000, तो मैं लिख देता हूँ 10,000 से ऊपर एंड 30,000 से नीचे, तो 30,000 से नीचे कितना लिख देता हूँ, 10। ओके, एंड नेक्स्ट, मेरे को पता है कि अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या बच जाता है, सिर्फ ये बच जाता है विच इज नो डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब नो डिस्काउंट के लिए मैं सिर्फ एल्स पार्ट में लिख देता हूँ विच इज डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। सिंपल। ओके, तो ये ध्यान रखना, जब जब मैं ये 21 वाली लाइन पे आऊंगा, 21 वाली लाइन पे आऊंगा, ये ध्यान रखना, ये कोई ना कोई एक इफ में तो गया होगा, सीधी सी बात, या तो इसमें गया होगा, या तो इसमें गया होगा, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। मतलब इस 21 लाइन तक आने तक मेरे पास डिस्काउंट की कोई वैल्यू होगी, ये सब आप एग्री करते हो। ओके, तो अगर मेरे पास अभी डिस्काउंट की वैल्यू है, तो क्यों ना मैं सिर्फ एक बार के लिए ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ यू गॉट, जितना भी आपका डिस्काउंट है, जितना भी डिस्काउंट जितना भी आया होगा, यू गॉट डिस्काउंट, मतलब 0, 10 या 20% डिस्काउंट, यू गॉट जितना भी डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट। इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, मैंने आधा ही लिखा है क्वेश्चन, पर सिर्फ एक बार रन करके देखते हैं। मैं 80,000 लिखता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, यू गॉट 30% डिस्काउंट। ओके, मैं वापस रन करता हूँ, मैं लिख देता हूँ विच इज़ 15,000, तो 15,000 में लिखा है यू गॉट 10% डिस्काउंट। अगर मैं 5,000 की बात करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, यू गॉट 0% डिस्काउंट। तो मतलब इतना हमारा वर्क कर रहा है। ओके, अब चलते हैं फाइनल बिल कैलकुलेट करने के लिए। तो फाइनल बिल देखते हैं, एक नाम वेरिएबल बनाते हैं विच इज फाइनल बिल। अब फाइनल बिल के लिए क्या है, मेरे को पता है, फाइनल बिल निकालने के लिए मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, जितना भी आपका बिल अमाउंट है, जितना भी आपका बिल अमाउंट है, ओके, उसमें से मैं माइनस कर सकता हूँ कितना, जितना भी बिल अमाउंट है, जितना भी बिल अमाउंट है, इनटू कितना परसेंट, डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, उसका 30% से माइनस कर दो। सिंपल। जितना भी बिल अमाउंट है इनटू जितना भी परसेंट, 30% होगा तो 30 डिवाइड बाय 100, जो भी बिल अमाउंट का 30 डिवाइड बाय 100 होगा या 30% होगा, उसमें से माइनस कर दो। सिंपल। तो फाइनल बिल आ गया, आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ, एफ बाहर आएगा, एफ योर फाइनल बिल इज, जो कि आपका फाइनल बिल है। सिंपल। इसको मैं रन करता हूँ, तो अब मैं डालता हूँ 80,000। 80,000 का हमें पता है कितना आ रहा था, यहाँ पे 56,000 लिखा हुआ था। रन करते तो देखो क्या आ रहा है, जो फाइनल बिल इज 56,000, जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, रन करते हैं, 15,000 के लिए डाल देता हूँ, ये फाइनल बिल इज 13,500, जो भी मतलब कैलकुलेट करके आएगा। एंड अगर मैं डालता हूँ विच इज 8,000, 8,000 का पता है 0% डिस्काउंट, तो ये फाइनल बिल इज 8,000। तो ये था आपका कोड, और ये भी हमारा खत्म हो चुका है 31.py। नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज 32। आपको 4 नंबर पूछने हैं, आस्क 4 नंबर फ्रॉम यूजर्स।
मेक श्योर कि जितने भी चारों नंबर होंगे वो डिफरेंट है। ओके, मैंने जानबूझ के लिखा है। तो मेक श्योर ऑल द नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर आर डिफरेंट। प्रिंट विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट। आपको प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 32.py एक नया फाइल विच इज 32.py, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो 4 नंबर पूछने हैं, तो मैं यहाँ पे num1 लिख रहा हूँ, num2 लिख देता हूँ, num3 लिख देता हूँ, num4 लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी करके मैंने पीछे से लिखा हूँ इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ num1 num2 num3 या num4 इज इक्वल। ओके, डोंट वरी, ये शॉर्टकट मैंने कैसे किया है अभी के लिए तो आप पूरा एक बार कॉपी डाउन करो, आपको खुद लिखना पड़ेगा। 4 नंबर ले लिए मैंने। अब 4 नंबर लेने के बाद मेरे को आपको प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है। सिंपल। इफ अगर मान के चलो नंबर वन सबसे स्मॉलेस्ट कब होगा, नंबर वन सबसे स्मॉलेस्ट कब होगा, तो मैं लिख सकता हूं इफ num1 इज लेस देन num2, अगर वो नंबर 2 से भी कम होगा, एंड वापस से, तो अगर num1 num2 से कम, num1 num3 से भी कम होगा, एंड वापस num1 कम होगा नंबर 4 से भी। तो अगर नंबर नंबर 2 से कम, नंबर 3 से कम, नंबर 4 से कम होगा, तो आप फिर लिख सकते हो प्रिंट विच इज num1 इज द स्मॉलेस्ट। तो ये लॉजिक था आपका, एंड इसको मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है स्मार्ट वर्क करो। तो मैं एलिफ लिखूंगा अगर, अब मैं num2 के लिए चलता हूं, तो num2 सबसे स्मॉलेस्ट कब होगा, num2 स्मॉलेस्ट कब होगा, मैं बोलूंगा num2 अगर वो लेस देन होगा num1 से, एंड num2 लेस देन होना चाहिए num3 से भी, एंड num2 जो कि लेस देन होना चाहिए num4 से भी। तो मैं क्या बोलूंगा, num2 इज द स्मॉलेस्ट। वापस चलते हैं फटाफट, एल इफ नंबर 3 के लिए कर लेते हैं, नंबर 3 इज लेस देन नंबर 1, एंड नंबर 2 सॉरी नंबर 3 इज लेस देन नंबर 2, 3 1 से भी कम, 2 से भी कम, एंड जो नंबर 3 है वो लेस देन नंबर 4 से भी होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ विच इज नंबर 3 इज द स्मॉलेस्ट। तो नंबर 1 के लिए हो गया, नंबर 2 के लिए हो गया, नंबर 3 के लिए हो गया। अगर आपको पता है नंबर 1 स्मॉलेस्ट नहीं है, नंबर 2 स्मॉलेस्ट नहीं है, अगर नंबर 3 भी स्मॉलेस्ट नहीं है, तो सिंपल आप एल्स पार्ट में क्या लिख सकते हो, विच इज प्रिंट नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट। सिंपल। इसको रन करते हैं। तो अगर मैं डालता हूँ नंबर 1 की वैल्यू 56, 98, 74, 14, तो सबसे कम से कौन सा है, नंबर 4 है। तो देखो आ रहा है नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट। मैं इसके लिए वापस रन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है यही आपका लॉजिक लगने वाला है। सो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 33। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक नंबर आपको पूछना है यूजर से। ओके, एक नंबर आपको यूजर से पूछना है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आपको फिज प्रिंट करना है। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है आपको बस प्रिंट करना है। और अगर नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है तो आपको फिज बस प्रिंट करना है। और अगर कोई से भी डिविजिबल नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आपको बस वो नंबर ही प्रिंट कर दो। लेट सपोज 7, 7 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको बस 7 प्रिंट कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, एंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फॉर अ बिगिनर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम लिख सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, विच इज नेक्स्ट 33.py। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट सेव कर देता हूँ, ओके मेरे साथ बहुत सारे कॉपी हो चुके हैं। लेट्स सी दिस वन, या तो क्वेश्चन नंबर 36 ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप लोग इफ एल्स लिखना स्टार्ट कर दोगे। ओके, 3 से डिविजिबल है तो ठीक है फिज आ जाए, 5 से डिविजिबल है बज आ जाए। फिर उसके बाद क्या लिखोगे एलिफ के अंदर कि वही अगर 3 एंड 5 से डिविजिबल हो तो फिज बज आ जाए। आप खुद सोचो कि कौन सी कंडीशन पहले आएगी, कौन सी कंडीशन पहले आएगी। ओके, लेट सपोज मैं अगर नंबर डालता 6, लेट सपोज 6 डालता। ओके, तो अगर आपने इफ के अंदर पहले में स्टार्टिंग में अगर आपने ये चेक किया हो कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, एकदम स्टार्टिंग में पहला इफ, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो फिज प्रिंट करते, तो फिज प्रिंट करते।
तो लेट सपोज इधर मैं अगर डालता, मैं 15 डाला, लेट सपोज अब 15 नंबर होता है 15, तो प्रिंट अगर 3 से डिविजिबल है, पहला कंडीशन अगर 3 से डिविजिबल है तो फिज प्रिंट कर दें। तो उसने देखा कि 15 आया है। अब 15 आपने एकदम पहली कंडीशन ही लिखी, अगर 3 से डिविजिबल है, जो कि है 3 से डिविजिबल है, तो क्या प्रिंट कर देगा? फिज प्रिंट कर देगा। बट गलत है ना आंसर ये आपका, आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है। एंड अगर आपको मैंने बोला है कि अगर नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है तो फिज बस प्रिंट करें। तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये एकदम पहले पे आनी चाहिए। क्यों ना क्यों हम पहले दोनों के लिए चेक कर लें। 3 एंड 5 से अगर दोनों से डिविजिबल है तो फिज बस के लिए आए। हम पहले एक के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो। ओके, तो ये था आपका इसका लॉजिक। तो एक नंबर मैं पूछ लेता हूँ, नंबर पूछ लेता हूँ, विच इज एंड इनपुट एंटर अ नंबर, नंबर पूछ लिया। नेक्स्ट, तो मैं पहले इस कंडीशन के लिए जाता हूँ, इस कंडीशन के लिए। ओके, तो इफ नंबर परसेंटेज 3, अगर 3 से वो डिवाइड हो सकता है, तो मतलब नंबर परसेंटेज 3 उसका अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, एंड नंबर परसेंटेज 5 अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, अगर उसका रिमाइंडर भी 0 के इक्वल है, मतलब कोई भी नंबर अगर डिवाइड करूंगा अगर उसका रिमाइंडर 0 आया, तो मतलब वो 5 से डिविजिबल है, उस नंबर से डिविजिबल है। तो अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो मैं क्या करूंगा, विच इज प्रिंट फिज बस। अब जाके आप इंडिविजुअल चेक कर सकते हो कि एल इफ अगर वो नंबर सिर्फ परसेंटेज 3 से डिविजिबल है, तो इक्वल टू 0, तो आप क्या कर सकते हो, विच इज प्रिंट फिज, देखो फिज लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और अगर वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो आपको क्या प्रिंट करना है, बस। एंड लास्ट में अगर 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल वो नंबर प्रिंट करना है। तो मैं सिंपल लिख दूंगा प्रिंट वो नम, प्रिंट वो नम, वो नंबर। अब मैं इसको रन करता हूं, ध्यान से देखना, 15 डालूंगा तो फिज बस आ रहा है, 5 डालूंगा बस आ रहा है, 3 डालूंगा फिज आ रहा है, एंड अगर मैं डालता हूं 7 तो वो नंबर 7 खुद आ रहा है। ओके, कीप इन माइंड मैं इसको ऊपर नहीं लिख सकता। अगर आप सोच रहे हो कि पहले मैं अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 3 के लिए पहले चेक कर लेता हूँ, फिर मैं 3 एंड 5 के लिए करूँगा, जो मैंने यहाँ पे किया, ध्यान से देखना। तो अगर मैं डालता हूँ 15, 15, 15 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, तो आपका फिज बस आना चाहिए था। पर मैं इधर एंटर मार रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है, फिज आ रहा है। फिज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि अगर 3 से डिविजिबल है, सिर्फ 3 से, तो क्योंकि देखो 15 3 से डिविजिबल है, तो ऑन द स्पॉट फिज आ जाए। तो वो ऐसा नहीं करना था, वो नहीं चाहिए था। तो इसलिए थोड़ा ऑर्डर भी कभी कभार मैटर करता है, कभी कभार। ओके, तो इसलिए मैंने पहले दोनों के लिए चेक किया, फिर इंडिविजुअल मैंने चेक किया। ओके, एंड आई गेस ये इतना ही था। जो भी क्वेश्चन है 34 35 36 37, ये आपको खुद को ट्राई करने हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है, आप चाहो तो वेबसाइट में भी पूछ सकते हो, कमेंट्स में सेक्शन में, या अगर आपको यूट्यूब पे कमेंट डालना है वो भी आप डाल सकते हो। ओके, एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।